नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में बिहार की सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, प्रशांत किशोर हो, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी हो या अन्य दल हो, कांग्रेस हो, सभी के सब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इन तैयारियों के बीच एक बात तो साफ है कि हर दल चाहता है कि मैं ही सबसे बड़े दल के रूप में उभरूं, मैं ही सबसे बड़ा साथी सहयोगी बन जाऊं, अधिक से अधिक विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ूं। और इसी प्रयास में एनडीए के अंदर घमासान छिड़ा हुआ है। तो क्या जो लोकसभा चुनाव में बड़ा भाई था, वो क्या विधानसभा चुनाव में छोटा भाई बनने के लिए तैयार है? नीतीश कुमार जिस तरह से अपना दांव खेल रहे हैं और जिस तरह से वे विधानसभा चुनाव को लेकर तत्पर हैं कि अधिक सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ना है, बड़ा भाई बनना है, उस स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि एनडीए में जब सीटों का बंटवारा होगा, जब सीटों का तालमेल होगा, तो क्या सब कुछ ठीक रह पाएगा? देखिए, अपने संगठन को मजबूत करने के चक्कर में भी जनता दल यूनाइटेड है और वो लगी हुई है और अपनी कार्यकारिणी का गठन भी कर रही है, लिस्ट भी जारी कर रही है। तो इन परिस्थितियों में एलजेपीआर जो है वो भी अपनी बैठक करके, अपने जो संसदीय बोर्ड का बैठक है उसमें हर लोगों को बुलाकर, अपने नेताओं को बुलाकर बैठक की है और वो भी विधानसभा चुनाव की रणनीति बना रही है। तो इन सभी परिस्थितियों के बीच क्या तालमेल संभव हो पाएगा? ये भी बातें होंगी और बातें ये भी होंगी कि किन किन नेताओं को जनता दल यूनाइटेड ने जगह दी है अपनी कार्यकारिणी में और किस तरह से है। देखिए, विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाले हैं, उससे पहले भी हो सकते हैं, लेकिन 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं उसका जो रूपरेखा है, उसकी तैयारी जो चल रही है, उस दृष्टिकोण से यदि लोकसभा में हम देखते हैं तो लोकसभा में जो 40 सीटों के लिए जो मुकाबला हुआ, उसमें से 243 सीट जो है वो हैं अपने विधानसभा के, और 243 सीटों में से जनता दल यूनाइटेड को लोकसभा के चुनाव में 74 सीटों पर, सबसे अधिक सीटों पर बढ़त मिली थी। इसके बाद भाजपा को 68 सीटों पर बढ़त मिली थी, एलजेपीआर को 29 सीटों पर बढ़त मिली थी और हमको 6 सीटों पर बढ़त मिली थी। कुल योग 177 तक पहुंचता है। यानी कि पूरी एनडीए की जो टीम थी, उस टीम को लोकसभा के चुनाव में 177 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल हुई थी, जबकि इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं और इंडिया गठबंधन है उसको कुल 66 सीटों पर बढ़त मिली थी। तो इस तरह से 177 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली थी लोकसभा चुनाव में, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो बढ़त मिली थी वो जनता दल यूनाइटेड को मिली थी। और इसी लिहाज से जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि विधानसभा चुनाव में उसे ज़्यादा सीट मिले, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 17 सीट पर चुनाव लड़कर बीजेपी 12 सीट जीती थी और जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर चुनाव लड़के 12 सीट जीत ली थी। तो वैसी परिस्थिति में कैसे समझौता होगा? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड जो है कभी भी विधानसभा चुनाव 2005 के बाद कम सीटों पर नहीं लड़ा। जब 2015 में आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के बीच गठबंधन हुआ था, तब भी दोनों पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। और यदि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच जब गठबंधन रहता है तो हर बार जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर अब तक चुनाव लड़ती रही है। तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड का डिमांड है कि हम कम से कम बीजेपी के बराबर या उससे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उससे कम पर कोई समझौता बन नहीं सकता। इसी तरह का डिमांड एलजेपीआर का भी है, वो भी अधिक से अधिक सीट चाहती है। तो ऐसी परिस्थिति में किस तरह से गठबंधन बनेगा, कैसे गठबंधन चलेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस बीच जनता दल यूनाइटेड ने अपने राज्य कार्यकारिणी का गठन कर लिया है
यानी कि वो बिहार में पूरी तरीके से चुनाव लड़ना चाहती है ज़बरदस्त तरीके से, और संगठन को इतना मजबूत रखना चाहती है कि चाहे बिहार का कोई कोना हो, जनता दल यूनाइटेड हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए जो आप कार्यकारिणी देखेंगे उसमें जनता दल यूनाइटेड के हर नेता, जो मंत्री रहा है, पूर्व मंत्री रहा है, विधायक रहा है, उसे कहीं ना कहीं से जगह दिया गया है, किसी को छांटा नहीं गया है। यदि कोई छटा है तो वो दो नाम है, एक अशोक चौधरी और दूसरे महेश्वर हजारी, जिनके एक की बेटी समस्तीपुर से चुनाव लड़ी थी एलजेपीआर से, और दूसरे के पुत्र कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। इन दो नेताओं को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड के वे सभी नेता लगभग इस सूची में शामिल हैं जो कहीं ना कहीं से जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं एक बार जल्दी से आपको वो सूची पढ़ देता हूँ, जो 112 लोगों की सूची है। 112 लोग इसके सदस्य बनाए हुए हैं। आप बिहार के किसी भी जिला के होंगे, शायद ही कोई जिला होगा जहां से जनता दल यूनाइटेड ने अपने इस लिस्ट में, अपनी इस सूची में नेताओं को शामिल नहीं किया हुआ है। जैसे देखिए, इसके सूची में जो है नीतीश कुमार जो है वो इसके सूची में नंबर 1 पे है। उसके बाद संजय कुमार झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राजीव रंजन सिंह जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वशिष्ठ नारायण सिंह पूर्व सांसद, उसके बाद विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, विजय कुमार चौधरी हैं, जो है उमेश सिंह कुशवाहा हैं, दसई चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं, विजय कुमार हैं पूर्व सांसद, संतोष कुमार कुशवाहा पूर्व सांसद, दुलार चंद गोस्वामी पूर्व सांसद, अनिल प्रसाद हेगड़े पूर्व सांसद, कविता सिंह पूर्व सांसद, राजकुमार शर्मा पूर्व सांसद, अश्वमेघ देवी पूर्व सांसद, अशफाक करीम पूर्व सांसद, कैलाश बैठा पूर्व सांसद, मनोज कुशवाहा पूर्व मंत्री, कृष्ण नंदन वर्मा पूर्व मंत्री, चंद्रिका राय पूर्व मंत्री, शैलेश कुमार पूर्व मंत्री, वीरेंद्र कुमार पूर्व मंत्री, मंजू वर्मा पूर्व मंत्री, श्याम बिहारी प्रसाद पूर्व मंत्री, लक्ष्मेश्वर राय पूर्व मंत्री, जय कुमार सिंह पूर्व मंत्री, डॉक्टर रंजू गीता पूर्व मंत्री, श्री मंजर आलम पूर्व मंत्री, अभिषार शर्मा पूर्व मंत्री, विक्रम कुंवर पूर्व मंत्री, जनाब नौशाद आलम पूर्व मंत्री, जनाब सलीम परवेज पूर्व विधानसभा परिषद सदस्य, श्री मंजीत कुमार सिंह पूर्व विधायक, वीरेंद्र कुमार पूर्व विधानसभा सदस्य, लखन ठाकुर पूर्व विधानसभा सदस्य, मोहम्मद नेमतुल्लाह पूर्व विधानसभा सदस्य, जनाब खलील अंसारी पूर्व विधानसभा सदस्य, सत्यदेव कुशवाहा, प्रमोद कुमार सिंह, राजकुमार राय, मनीष कुमार पूर्व विधानसभा सदस्य, सभी के सभी हैं, चंद्रदेव प्रसाद, वीरेंद्र कुमार सिंह, श्याम बिहारी राम, अशोक कुमार, ये सभी विधानसभा के सदस्य रहे हैं, लक्ष्मीकांत मंडल, मोहम्मद सबा जफर, प्रभुनाथ राम, हेमनारायण शाह, प्रदीप सिंह, अरुण यादव, जयवर्धन यादव, जय नारायण सिंह, पद्म पराग राय वेणु, महेश्वर यादव, सरफुद्दीन, रजिया खातून, रमेश सिंह कुशवाहा, कृष्णनंदन यादव, मंजू कुमारी, सत्यदेव प्रसाद सिंह, मोहम्मद अब्दुल्ला, रोजिना नाजिस, रामचंद्र भारती, राजू यादव, राजेश राम, कमर आलम, वाल्मीकि सिंह, दिलीप चौधरी, सूर्यदेव त्यागी, रणधीर कुमार सोनी, रामचंद्र यादव, अंजलि सिन्हा, वीरेंद्र सिंह दागी, नवीन आर्या, अनिल कुमार, मृत्युंजय कुमार सिंह, शैलेंद्र मंडल, श्रीमती मालती सिंह, विश्वनाथ सिंह, नंदकिशोर कुशवाहा, कुशेश्वर दास तांती, लोक प्रकाश सिंह, सगुप्ता आजिम, महेंद्र प्रसाद यादव, इंजीनियर शंभू शरण, इस्लाम राही, कमलेश कुमार सिंह, उर्मिला पटेल, मनोरंजन गिरी, मनोज कुमार, अमर कुमार सिंह, प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद सिंह, मोहम्मद जमाल, टुनटुन प्रसाद, नसरुद्दीन खान, निखिल मंडल, दिव्यांशु भारद्वाज, मनीष कुमार, अशरफ हुसैन, मदन पटेल, विजय सिंह, महेंद्र राम, आसमा परवीन, नंदकिशोर चौधरी, संजय कांत, भुवन पटेल,
राजेंद्र सिंह जॉर्ज, सुनील भारती, संजय राम, अमरनाथ झा, शिवनंदन सिंह, बीवी प्रभाकर, शशिभूषण प्रसाद, राजनंदन दास, सुरेंद्र राजभर और श्री हरि कृपाल, ये सभी के सभी सदस्य बनाए गए हैं और जनता दल यूनाइटेड राज्य के हर कोने में अपने जो है वो नेताओं को जिम्मेवारी सौंपी है विधानसभा चुनाव को लेकर, और उसके लिए जनता दल यूनाइटेड ने पूरा कमर कसकर तैयार है। लेकिन अब सवाल उठता है कि एनडीए में जिस तरह की बातें चल रही हैं, लोजपा अलग कमर कसकर तैयार है, उपेंद्र कुशवाहा अलग, जीतन राम मांझी अलग, और जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी अलग ही हैं, क्योंकि ये भी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या नतीजा निकलता है, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के बीच जो संबंध है वो कहाँ आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक जाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।